the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. So आपको पता है ये मैंने वीडियो क्यों प्ले किया था? मैं आपको दिखाना चाहती थी, नहीं एक्चुअल मैं आपको बताना चाहती थी कि डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज में ऐसे ऐसे मिस्टेक्स होते ही हैं। तो इसका मतलब ये था कि हमें वेबसाइट भी बनानी है, हमें खुद क्लाइंट भी ढूंढना है, देन हमें लीड जनरेशन की प्रोसेस भी करनी है, हमें गूगल एड्स भी चलाने हैं, हमें एसईओ भी करना है। तो ये ऐसा हो कि ऑल इन वन प्रोसेस, ठीक है। तो एक बंदा ये सब नहीं कर सकता है। एट लास्ट को हम खुद ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इन चीज़ों से और हम क्लाइंट को वो प्रोवाइड नहीं कर सकते वैल्यू जो कि हमें प्रोवाइड करनी है। सो बिगेस्ट मिस्टेक है कि इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो उसको डिवाइड करके करो, खुद सब कुछ मत लो। तो ऐसे ही मैं और आपको मिस्टेक्स बताऊंगी जो कि अक्सर डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज में लोग करते हैं। तो वो क्या क्या है वो हम देखेंगे। हे गाइस, मेरा नाम फिरदौस है एंड मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो कौन सी मिस्टेक्स है जो अक्सर डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज किया करते हैं। पहली वाली तो मैंने आपको बता डाला है, उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको ना आपका काम डिवाइड करके चलना है। उससे क्या होगा, आपका फ्रस्ट्रेशन भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा और क्लाइंट भी खुश हो जाएंगे। तो ये मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन था। अब मैं सेकेंड मिस्टेक की ओर चलती हूँ। सेकेंड मिस्टेक ये है कि अक्सर क्या होता है कि हमारी प्रोसेस चलती आ रही होती है अपने स्ट्रैटेजीज के हिसाब से और हमें इधर अच्छा खासा आउटपुट भी मिल रहा होता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमारा ट्रायल घुसाना है बीच में, क्योंकि हमें और आउटपुट चाहिए। तो उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो हम 6 मंथ तक एक्सटेंड करते हैं, जहाँ पर हमें आउटपुट मिलना कम हो जाता है। 6 मंथ के बाद हमें रियलाइज होता है कि अरे इसमें तो हमें आउटपुट नहीं मिल रहा। देन अगेन हम क्या करते हैं, जो पहली वाली स्ट्रैटेजीज थी वो फिर से दोहराते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो प्रोसेस कंटिन्यू होने में टाइम लगता है, क्योंकि एम्प्लॉयज भी क्या करते हैं 6 मंथ तक एक्सटेंड करते हैं। अगेन उनको वो प्रोसेस नई से स्टार्ट करनी पड़ती है, तो फिर वो करते टाइम और 3 मंथ चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे ओवरऑल पूरा टाइम चला जाता है, टाइम चला गया, रेवेन्यू चला गया, लीड्स चले गए। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपको ट्रायल करना ही है, अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रहा उस तरह से, तो आप 2 या 3 मंथ का कीजिए। उसके बाद फिर आप देखिए, चेक कीजिए आउटपुट मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो आप कंटिन्यू कीजिए, या तो फिर आपकी प्रोसेस जो है उसी पे ध्यान दीजिए, उसको कैसे बेटर करते हैं उस पर ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सेकेंड मिस्टेक हुई। थर्ड मिस्टेक मेरी ये है, टेस्टिमोनियल्स क्लाइंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लाइंट के साथ बातचीत ही इसका हल है। तो क्लाइंट को ऑन द प्रोसेस के टाइम भी आप बातचीत करते रहना ज़रूरी है। साथ ही साथ में आफ्टर कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट भी आपको क्लाइंट से कांटेक्ट करना होगा एंड उनसे आपको सवाल पूछने होंगे कि हम और कैसे बेटर हो सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि इम्प्रूव करनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप और ग्रोथ की तरफ बढ़ते जाओगे। एंड साथ ही साथ क्लाइंट को ऑफर्स एंड जो भी डिस्काउंट है वो हमेशा हमें देते रहना चाहिए। तो ये मिस्टेक ऑलवेज डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज में होते ही हैं। तो उनको अगर हमें प्रोवाइड करेंगे तो हम उनको वैल्यू प्रोवाइड करने की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ये मिस्टेक्स हमें अवॉइड करना चाहिए और ये चीज़ें हमें इम्प्रूव कर लेनी चाहिए। थर्ड मिस्टेक ये है कि हमें सोशल मीडिया पर फुल्ली एक्टिव रहना है। अगर हम उस पर एक्टिव नहीं रहेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। तो उस टाइम क्या होता है कि अगर हमें पता चला तो हम इजीली समझ पाते हैं कि क्लाइंट को जो हम वैल्यू देने वाले हैं वो किस हिसाब से है। फॉर एग्जांपल बताती हूँ मैं, प्रोडक्ट जो है हमको प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं सोचना है बल्कि हमें क्लाइंट के हिसाब से सोचना है, ठीक है। हम अगर क्लाइंट के हिसाब से सोचेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। सो हमें क्या करना है, क्लाइंट के हिसाब से सोचना है अपने प्रोडक्ट को, बल्कि ऐसा नहीं करना कि अपने प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के हिसाब से सोचना है, अपने हिसाब से सोचना है। ये मिस्टेक प्लीज़ अवॉइड कीजिए। हमें क्लाइंट के हिसाब से सोचना है एंड दैट्स वेरी इजी। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? ये अभी ब्रांड बन गया है, इसमें क्या है, नमक इंक्लूडेड है, यानी कि पता है
वो जो एंटरप्रेन्योर है उसको पता है कि नमक कितनी ज़रूरी है डे टू डे लाइफ में, एंड उससे कि क्लीन हो सकते हैं। एंड क्लाइंट को उसका जोर देके उन्होंने क्या किया, एक ब्रांड रेडी कर दिया और सेल भी हो गया, फायदा भी हो गया, कंपनी भी ग्रो कर गई। तो ये सब होता है। तो ये जो बड़ी मिस्टेक है वो हमें अवॉइड करना है। एंड हाँ, सोशल मीडिया पर तो एक्टिव रहना ही है, तब जाके हम ये चीज़ें कर सकते हैं। सो आपको ये सेशन मेरा कैसा लगा ज़रूर बताना। तब तक के लिए गुड बाय।